आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आ चुका हूं लखनऊ की हनीमैन मंडी में और ये हनीमैन मंडी एलडीए के द्वारा अप्रूव्ड है और यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार का हम खुलासा करने के लिए आए हैं। यहाँ पर दुकानदारों ने पूर्ण रूप से पूरी रोड को जाम करके रखा है और कुछ लोगों की दुकानें तो अलॉटेड हैं, उसके बावजूद भी वो आकर के सड़क पर अतिक्रमण लगा रखा है। और यहाँ के कुछ इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले भी हैं जो पूर्ण रूप से आकर के यहाँ पर जाम लगा रखते हैं। जब प्रशासन द्वारा इनकी दुकानें हटाई जाती हैं तो ये सरकार को गलत कहते हैं, ये विभाग को गलत कहते हैं। वो सबसे ज्यादा लापरवाही तो यहाँ प्रशासन की भी देखी गई कि यहाँ पर डेली प्रतिदिन मंडी लगती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 112 नंबर पुलिस कभी भी नहीं खड़ी रहती है। और यहाँ पे सहारा चौकी का एरिया है, सहारा चौकी सिर्फ वहाँ के जो पुलिस वाले, एक सेकंड रुकिए, लगा दे क्या के आप पे ज्यादा समस्या हो रही है क्या? आपको हट रहा है, इसी की समस्या सॉल्व करने के लिए आए हैं। ज्यादा हार नगद देना है तो बताइए, आपको ज्यादा हार मारना है क्या? आपको ये समस्या हटाई जा रही, इसी के लिए लेकर के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि काम चल रहा है, उसके बावजूद भी चापे पड़े हैं। तो यहाँ पर जो लोगों द्वारा ये अतिक्रमण लगता है डेली, हम इसे ही दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की दुकानें अलॉटेड है, कुछ लोगों की दुकानें नहीं अलॉटेड है, उसके बावजूद भी यहाँ पर अतिक्रमण लगातार ऐसे ही लगता रहता है और समस्या पब्लिक को उठानी पड़ती है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ से ये है कि डेली वसूली होती है, डेली वसूली होने की वजह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी नहीं खड़ा रहता है। सबसे पहले भैया झोरा झंडी लिए हैं और इन्हीं से हम बात करते हैं कि यहाँ वसूली कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। क्या नाम आपका? साबिर जी, क्या करते हैं आप? दुकान है आपकी यहाँ पे? कहाँ पे है? यही दुकान है। तो आपकी जो दुकान है वो एलडीए से लॉट होगी, कहाँ पर? पीछे। तो हम सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि आप रोड पर दुकान क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक सेकेंड, जब एलडीए या नगर निगम आ करके आप लोगों की दुकानों को हटाता है और आपके 2000 10,000 का चालान काटता है, तब आप लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं, सरकार को गलत साबित करते हैं। तो इससे क्या है, आपके अंदर क्या विचार है? क्यों आप यहाँ पर आकर के दुकान लगाते हैं? अगर कोई समस्या है तो आप समस्या बताएं, किस रीजन की वजह से यहाँ दुकान लगाते हैं? तो हम भी के बाहर लगाते हैं। तो मतलब अगर सब कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूद जाएंगे? अगर हम अकेले अंदर लगाएंगे उनकी दुकानदारी होगी तो नहीं बोल। तो यहाँ पे दुकान क्यों लगाई जाती है, इसके रीजन तो बताइए ना। सब यहाँ दुकानदारी बाहर होती है, बाहर लगाते हैं। तो जैसे नगर निगम वाले हटाने आते तो फिर क्या करते हैं? नहीं हटाने आते, क्योंकि यहाँ से वसूली होती है। बिल्कुल, महीने का लेके जाते होंगे। और लेता बताइए, झाड़ू लगने का भी तो डेली जाता है। झाड़ू लगाते, झाड़ू सफाई लगने का तो पैसा दिया जाएगा जी। और जो झाड़ू लगता है उसका पैसा दिया जाएगा। और भी किसी बताया कि वसूली होती, कौन करता है वसूली? 10 रुपए पर डे होती है? गलत नहीं होती है। कुछ दुकानदार तो कह रहे हैं झाड़ू की होती है, ये हम बोल दिए कि हाँ वसूली होती है। वसूली होती, हमें कुछ दुकानदारों ने बताया, हम उसी वजह से बोल रहे हैं। ये कोई हमारे पर्सनल विचार नहीं है, वसूली नहीं होती। सबसे पहला मुद्दा रजिस्टर की वसूली कर रहे हैं तो हम जो सौदा दिए नहीं, हम जानने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कि आप पर ब्लेम ठोक रहे हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे आप हैं? जैसे आए दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक रिक्शा लगे रहते हैं, आए दिन आम पब्लिक को आए दिन आने जाने में प्रॉब्लम होती रहती है। मंडी है तो अब यार, अगर यहाँ पर दुकान आप लोग रोड पे लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, समस्या तो होगी ही। तो दुकानें अलॉटेड आप लोगों के अंदर है तो आप लोग क्यों नहीं लगाते? बहुत लोग की है, बहुत लोग की नहीं। जी भैया, अंदर गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, अंदर गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं। तो आप लोगों ने ये जो अपनी समस्या ये आपने एलडीए में बताई। जैसे आप लोगों का, हम आप ही की लोगों की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार गया एलडीए में, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं है यार। अच्छा, और क्या? तो आप लोग जाते रहते बोले कि बाहर से मंडी हट जाए। अच्छा, आए दिन यहाँ लड़ाई होती रहती है, चोरी होती रहती है। अभी 10 मिनट पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक रिक्शा गायब हो गया है। गायब हो गया, तुम लाख नहीं करके जाओगे, गायब तो हो गई। तो यहाँ पर क्या पुलिस प्रशासन भी नहीं रहता है क्या? नहीं रहता, क्यों नहीं रहता है? क्यों नहीं रहता है? अभी प्रेजेंट टाइम पर हमें तो कोई नहीं दिखा यहाँ पर। प्रेजेंट टाइम में पुलिस हमारी यहाँ सहायता करने नहीं आएगी नहीं, तो लड़ाई बता करके तो नहीं होती ना। आए दिन यहाँ पर लोगों से आपस में लड़ाई की। ये तो रोड पे चोरी, जब घर के अंदर चोरी हो जाती है तो वहीं सोते रहते हो। जी जी। तो अपना माल नहीं बचा पाते हो। रोड पे गाड़ी लगा दिया, हमने चल दिया, हमारी रोड हो चुकी है। तो वही चीज हम ये सॉल्व करने के लिए, वही लोगों की समस्याएं जानने के लिए आए हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि आए दिन इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले जाम लगाए रहते हैं, दुकानें रोड पर लगी रहती, जिसकी वजह से जाम बना नहीं। तो रहता है। जैसे यहाँ जाम लगता है तो अमीनाबाद में जाम नहीं लगता है? जाम तो हर जगह लगता तो है, लेकिन आप अमीनाबाद यहाँ मुद्दा लेके आ गए हैं भाई साहब।
अरे भैया जी जानने के लिए आए, हम आपकी दुकान हटाने के लिए नहीं आए, हम आप ही लोगों के सपोर्ट में बात ठीक है, करने के लिए दुकान आए। हटाने के लिए नहीं है, हमको पता है जी मगर जाम तो हर जगह लगता है, जहाँ बाजार लगेगी जाम वहाँ भी लगेगा। 50 रुपए वसूली होती है। वहाँ जाम लग गया तो हम भैया जी अब ये दुकान लगी है, यहाँ कूड़ा पड़ा है, तो उसको झाड़ू लगाएंगे। तो झाड़ू के पहले से कौन पहले से लगाएगा? हम किसी से जान करके, किसी से समझ करके, किसी से बात करके यहाँ के कुछ दुकानदारों द्वारा बताया जा रहा है नहीं, वो कि गलत कुछ चाटुकार लोग, वो ठेकेदार लोग वो अपनी- जो आपको सूचना मिली वो गलत। अच्छा, यहाँ वसूली कुछ नहीं होती। झाड़ू को तो पैसा देना पड़ेगा, आप कहीं भी बैठे हुए। तो पर्ची कटती है उसकी? नहीं, पर्ची नहीं करती है। पर्ची क्यों नहीं कटती है? यार हम लोग देखते हो झाड़ू लगाता है, डेली आता है, प्राइवेट आदमी है, झाड़ू लगाता है, प्राइवेट आदमी है। प्राइवेट आदमी है। हाँ। तो कौन लगवाता है उसको? तो यही चीज तो जानने की जरूरत है। नहीं पता। इसमें जाने जैसे हमारी दुकान है जी एक हमने अपने आगे झाड़ू लगवा दिया, ये अपने आगे लगवा दिया, 5-10 रुपए में क्या होता है? हाँ। तो कोड़ा नहीं उठाना पड़ता है, लोग कोई दे उधर- देते होंगे आसानी से। बस ये बात होती है। यहाँ ये नहीं कि रोड भी साफ हो जाती है, गंदगी हट जाती है यहाँ की। अच्छा, आप लोगों को भी तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि जब इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले आ करके खड़े हो जाते हैं हाँ होती है तो दिक्कत, ये समस्या तो होती होगी ना। दिक्कत होती तो है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्यों? अगर वो नहीं आएंगे तो हमारा माल कौन लेके जाएगा? अच्छा, कौन माल लेके जाएगा? तो ये बताओ। तकलीफें भी आप लोगों को कहीं न कहीं सहने के लिए जरूरी भी है, क्योंकि हाँ। दुकान से जब सौदा ही नहीं जाएगा। तो हम लोग कैसे रिक्शा वाले आएंगे, सौदा ला देंगे। जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जब रिक्शा वाले नहीं आएंगे, सौदा कौन ला देगा? हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि सौदा वहाँ पर लाद लें और यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो पाता। आ जाएगा ना, जी, यहाँ से पेट पे हाथ से कौन ले जाएगा? किलो पीछे 1-2 रुपए बचाना होता है, बचाना होता है, अगर उसको हम दे देंगे तो हमारा क्या बचेगा? कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आए दिन और जैसे यहाँ पर कुछ समस्याएं जो होती हैं, आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती है, पुलिस प्रशासन कुछ उपस्थित रहता है, नहीं रहता है? रहता क्यों नहीं भाई? रहते हैं, कुछ लोग तो कहते नहीं रहते, कुछ लोग यार लड़ाई के पहले पुलिस आ जाएगी क्या? लड़ाई बता करके पुलिस थोड़ी आती है। तो फिर जब खड़े होगी तभी तो पुलिस 112 आएगी। नंबर पुलिस इसीलिए बनाई गई है कि आए दिन हर जगह पब्लिक प्लेस पर खड़ी रहे वो। तो खड़े रहते 112 हैं, कैसी ऐसा बात नहीं है। करते हैं आप? पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़े लिखे नहीं। हाँ, तो इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। 112 नंबर पुलिस उनके छोले रोधी जाती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चौराहे पड़े रहते हैं। चौराहे पर अभी हम आए हैं, यहाँ पर हरदम नहीं होता है, कहीं मंडी आए दिन लगती है, वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी नहीं खड़ा रहता है। तो सिवाय यहाँ पर दुकानें ये S9, S10, S11, S12 ये दुकानें, इससे अच्छा LDA वाले फिर गिरवा दें। इनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो लोग बताते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम सड़क पर सही हैं। और जब LDA द्वारा दुकान नहीं दी जाती है तो लोग LDA को गलत ठहराते हैं। ठहराते हैं कि नहीं ठहराते हैं? अगर यही दुकान आप लोगों को LDA द्वारा न दी होती, आपने भैया जी दुकान कितने लाख की खरीदे आप? कम से कम 15-20 लाख की तो होगी। 15-20 लाख। तो फिर आपने इतना पैसा आपने क्यों लगा करके बर्बाद कर दिया? न लगाते 15-20 लाख रुपए। अगर आपको सड़क पर दुकान लगानी थी तो आप 15-20 लाख रुपए न लगाते। ज्यादा था पैसा आपके पास? पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा है। नहीं, हमको तो लग रहा है कि ज्यादा था, इसीलिए तो खरीद लिए आप। हाँ? तो अगर जैसे ये इंडिया अगर हम लोगों को जमीन ना देती तो हम लोग यहाँ बैठते भी नहीं, हाँ। बैठने नहीं देता, बैठने भी नहीं अभी भी तो LDA ने नहीं कहा बैठने के लिए। अभी तो हम आप ही लोगों की समस्याएं लेकर के आए, क्योंकि आए दिन अगर नगर निगम कभी आता है, आज भी अतिक्रमण शहीद पथ के किनारे से हटाया जा रहा है, तो कल यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? और डेली आप लोगों का तो जब हम 2000 लोग यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग दुकान के अंदर घुस जाएंगे, दुकान के अंदर घुस जाएंगे। और क्या करेंगे भाई साहब? उनसे लड़ाई तो कर नहीं सकते, हाँ, इसलिए कि जब नगर निगम आती है तो पुलिस के साथ नहीं। अच्छा, उसके पहले नहीं बैठ सकते? नहीं, और जैसे आते हैं 2000, 10,000 के चालान भी काट देते हैं। कोई चालान कोई को होते नहीं, अच्छा, यहाँ नहीं हुआ, लेकिन होता है नगर निगम वाले, LDA वाले यहाँ काट से देते नहीं हैं। होता है किसी का चालान, बस यहाँ पुलिस आती है कि तू अपनी दुकान ले जाए, अच्छा, और बस इतना कह के चली जाती है। नहीं तो कहूँगा हम कल मारे या नहीं, मारने के लिए तो हम नहीं बोल रहे, लेकिन दबाव तो बनाती होगी ना कि आप हाँ, अंदर बहुत जाएं। दबाव, लेकिन नहीं जाते हैं यहाँ पर लोग। जब वो चले जाते हैं हम लोग फिर बाहर आ जाते हैं। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रिक रिक्शा वालों से भी बात करेंगे कि यहाँ अंदर आ जाते हैं और डेली आए दिन उनके साथ दिक्कतें होती रहती, जरा उनसे भी बात करते हैं। यहाँ के दुकानदार लोग कह रहे हैं कि किसी तरीके की कोई से मिल लीजिए। भैया जी ओवरलोड हैं, भैया जी ओवरलोड हैं, और ये थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए खुद की तो खराब कर ही रहे हैं, उसके बावजूद गाड़ी भी खराब कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करें थोड़ा सा। जी भैया, क्या नाम है? चालान काटे आलम, थोड़ा तेज बोलो, सुबह एकदम बाजी में चले आऊगा, बाजी में चले आऊगा। खाना खाए हो कि नहीं खाए हो? खाना खाए हैं आप? आगे 3 लोग बैठाए हो, क्या बैठना अलाउ है?
बैठना अलाउ है, आगे आप 3 लोगों को बैठाए हैं, बैठाने का को बढ़िया बैठा लो है ना। और जब चालान कटता है तब आप सरकार को क्यों गलत कहते हैं कि मोदी ने चालान कटवा दिया, नगर निगम ने चालान कटवा दिया, LDA ने चालान कटवा दिया हमारा, क्यों भैया हैं? तो चालान कट जाए कोई समस्या नहीं रहती। कितना अच्छा कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं आप? 300-400 कमा लेते हैं। अगर जिस दिन आपका 500 का चालान कट जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? ओवरलोड का चालान 1000 से ज़्यादा कट जाता है। हाँ भाई, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? श्रद्धा तो जाहिर करें थोड़ा सा, कुछ नहीं बोलना है ना। इनको भैया जी को जरा दिखाइए। ये सवारी वाला है, पहली चीज तो लोडर वाला नहीं है। इसमें 4 सवारियां बैठती है, एक पीछे बैठती है, टोटल 5 सवारियां, ड्राइवर को लेकर के 6 सवारियां बैठती हैं इसमें। और इसका वेट सहने का 2.5-3 कुंटल रहता होगा। ऐसे ही ये भैया साहब पूरा इसको लोडर गाड़ी बना रखे हैं। और पहली चीज तो मार्केट में आकर के अतिक्रमण ऐसे ही आए दिन इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले और जो दुकानदार लोग बहुत ज्यादा अपनी बिक्री करने के लिए रोडों पर जाम लगा करके रखते हैं। ये देखिए का नजारा है। अब चला इनसे भैया जी से भी बात, चालान काट के, अरे मोटर रोकिए साहब, क्या नाम आपका? अरे हम जानना चाह रहे हैं, जैसे आप यहाँ मार्केट में आते हैं और इसी तरह अतिक्रमण लगा रहता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मार्केट में पहली बार आता है, रोज नहीं आते हो तो लगता है, तो इससे समस्या है कि नहीं है? समस्या नहीं है, इनको कोई समस्या नहीं रहती क्योंकि ये आकाश में गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आए दिन इसी तरह दुकानें रोड पर लगी रहती हैं। और यहाँ हमें बताइए, हमारी दुकान सामने है और लेडीज शॉपिंग लखनऊ। हाँ, हम कहाँ चले जाएँ, कहाँ चले जाएँ? आप कहाँ जहाँ जाते हैं सब भगाए जाते हैं वहाँ। तो जैसे आप यहाँ कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं? मैं यहाँ 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। तो आप क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, हम जहाँ खड़े होते हैं कौन भगाता है? सब भगाते हैं। एक चीज आपने ये कभी बात उन लोगों से पूछी है कि क्यों भगा रहे हैं? पूछिए। हाँ, कह रहे हैं हमें सामने क्यों? तो हमारे सामने उनकी दुकान जहाँ पर वो वहाँ दुकान लगाए जा करके ना, ये कभी बोला है आपने? नहीं बोला। तो फिर ये जवाब एक जिस दिन आप दे देंगे उसी दिन लोग आपसे बोलना बंद कर देंगे, और जिस दिन लड़ाई हो उस दिन पुलिस को बुला लीजिए। यहाँ पर ये जितने दुकानदार हैं इनकी दुकानें अंदर अलॉट है, और जिनकी दुकानें अंदर अलॉट है अंदर दुकान लगाए जा करके रोड पर लगाने के लिए कोई परमिशन ना LDA ने दे रखा है ना नगर निगम। हमारे में क्या है, जिसका दुकान नहीं है तो वो LDA से अपने लिए दुकान के लिए व्यवस्था करें। जब से लॉकडाउन लगा, जब से लोग मतलब भूखे जो गरीब हैं वो कर रहे हैं, जब मान लो यहाँ। तो आप क्या चाहते हैं, रोड आके जाम कर लेंगे? ना नहीं, आप बताइए, ये रोड जाम करना तो हुआ। यही बात तो हम भी आपसे कहना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, आप अभी अपनी समस्याओं को लेकर के आप 500 रुपए 1000 रुपए डेली कमा लेते हैं, हम जिस दिन नगर निगम आकर के आपका 10,000 का चालान काट देगा उस दिन क्या करेंगे? चालान तो नहीं काटे, आज तक नहीं काटे ना, भगा रहे हैं ना। अभी यहाँ अभी पार्क में, लेकिन इतना ज्यादा निगट हो गए हैं कि भागना चाहे नहीं रहे। नहीं बिल्कुल भागना चाह रहे हैं, हमको जगह दे कहीं भी जाके बैठ। जगह आप नगर निगम से अपना शिकायती पत्र लेकर के जाइए। बिल्कुल बहुत जगह है, शिकायती पत्र एक नहीं काफी पड़े हैं गए, और लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बस यही है, यहाँ आएंगे, यहाँ से पार्क में जाओ, पार्क कौन सा? ये तो पार्किंग एरिया लोग बताते हैं। पार्क तो शाम को मार्केट तो वहीं पर लगती है। पहले लगती थी, अब हटा दिए। नहीं वो नहीं हटाए, ये अपने आप। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनकी दुकानें अलॉट हैं, उसके बावजूद भी वो आकर के रोड पर अतिक्रमण करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के सामने मजबूरियों का सामना करने के लिए उनको दुकान लगाना पड़ता है, तो क्या वो लोग दुकान नहीं लगा सकते हैं? पहली चीज तो समस्या सबसे ज्यादा यहाँ पर जिन लोगों की दुकानें लौटे थे वो अंदर लगाएं, जिन लोगों के पास दुकानें नहीं है वो यहाँ पर प्लाट के सामने लगा सकते। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और जो छोटे दुकानदार हैं उनको बड़े दुकानदारों द्वारा दबाया जाता है, और यहाँ पर अवैध तरीके के लोगों द्वारा वसूली भी की जाती है। कुछ दुकानदार यहाँ पर जरूर कहते हैं ये सारी चीजें, और जिन लोगों की दुकानें अलॉटेड है वो अंदर जाएं। और आए दिन यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, भ्रष्टाचार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ पर डेली अतिक्रमण लगता रहता है और डेली ट्रैफिक होती रहती है। इन सभी सारी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टॉप तक न्यूज में। मैं सिद्धार्थ संवाददाता, गोमती नगर, लखनऊ।